क्या आप जानते हैं, एक रात ऐसी भी होती है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक रात जो सिर्फ शिव की नहीं, हमारी भी है। एक ऐसी रात जब पूरी दुनिया जागती है, एनर्जी अपने चरम पर होती है और हर भक्त को मिलता है मोक्ष की तरफ एक कदम और बढ़ाने का मौका। और इस बार ये रात और भी स्पेशल है क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का महासंगम हो रहा है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक दिव्य संकेत है। क्या आप इस मौके को पहचान पाएंगे? आज हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि और महाकुंभ के इस अद्भुत मेल का रहस्य, शिव विवाह की पूरी कहानी, शिव जी के तांडव का मतलब, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और वो 3 आसान उपाय जो इस रात को करने से आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत या त्योहार नहीं है, ये खुद शिव जी के जागने की रात है। पुराणों के हिसाब से इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी, लेकिन ये शादी इतनी आसान कहाँ थी। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए सालों तक कड़ी तपस्या की थी। जब माँ पार्वती जी की तपस्या सफल हुई तो नारद मुनि ने राजा हिमालय को उनकी तपस्या की महानता के बारे में बताया और भगवान शिव से शादी के लिए मना लिया। शिव जी बारात लेकर पहुँचे, लेकिन उनकी बारात एकदम अनोखी और निराली थी। नाग, भूत प्रेत, ओघड़ और अघोरी उनके साथ थे। ये देखकर पार्वती जी की माँ डर गई, लेकिन जब भगवान शिव ने अपना दिव्य रूप दिखाया तो सबने उन्हें खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस तरह महाशिवरात्रि की रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ जो सृष्टि की एनर्जी को बैलेंस करता है। महाशिवरात्रि की रात शिव जी ने तांडव क्यों किया? शिव विवाह की रात एक और खास चीज हुई। कहते हैं कि इस रात भगवान शिव ने तांडव किया था, लेकिन क्यों? एक कहानी के अनुसार शादी के बाद भगवान शिव ने अपनी अपार शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तांडव नृत्य किया था। ये नृत्य सृष्टि के बनने, टिकने और खत्म होने का प्रतीक था। कुछ लोगों का मानना है कि इस रात शिव जी को सृष्टि का सबसे बड़ा सच पता चला था और उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई थी। यही वजह है कि महाशिवरात्रि की रात शिव तांडव स्तोत्र पढ़ने से बहुत फायदे होते हैं। अचानक शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ था? क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात ही पहली बार शिवलिंग दिखा था? एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसको लेकर बहस हुई। तभी एक अद्भुत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई शुरुआत था और ना ही कोई अंत। दोनों देवताओं ने उसकी सीमा खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। तभी भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए और बताया कि ये शिवलिंग का रूप है जो अनंत और असीम है। तभी से शिवलिंग की पूजा होने लगी और इसे मोक्ष का प्रतीक माना गया। महाकुंभ और महाशिवरात्रि का दिव्य कनेक्शन। लेकिन इस बार महाशिवरात्रि सिर्फ एक आम रात नहीं है, बल्कि एक दिव्य संयोग लेकर आई है। महाकुंभ और महाशिवरात्रि का मिलना हजारों सालों में एक बार होता है, जब लाखों भक्त गंगा में डुबकी लगाकर अपने पापों से छुटकारा पाते हैं और शिव जी की पूजा करते हैं। क्या आपको पता है, महाकुंभ के दौरान किया गया स्नान, दान और ध्यान 100 गुना फल देता है और अगर ये महाशिवरात्रि की रात किया जाए तो इसका असर 1000 गुना बढ़ जाता है। तो सोचिए, अगर आप इस रात को सही तरीके से मनाएं तो आपकी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं। और फिर आते हैं नागा साधु, अपनी दिव्य और अलौकिक शक्ति के साथ नंगे भस्म में लिपटे। ये है शिव के सबसे प्यारे भक्त जो मोक्ष की कामना से यहाँ आते हैं। इनका शाही स्नान एक अद्भुत नजारा होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। अलग अलग अखाड़ों की झांकियाँ और उनकी शोभा यात्रा भी देखने लायक होती है। हर अखाड़ा अपनी अलग पहचान और परंपरा के साथ यहाँ आता है। उनकी झांकियाँ देखकर भारतीय संस्कृति की विविधता का पता चलता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिरों में स्पेशल पूजा और आरती होती है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। भक्त भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं। आरती के समय पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। इस दिन भक्त अन्न, जल और फल का त्याग करते हैं। वे भगवान शिव का ध्यान करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस व्रत को रखने से मन शांत होता है और आत्मा शुद्ध होती है। महाशिवरात्रि पर अगर आप ये 3 खास उपाय करते हैं तो रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। पहला उपाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। इस रात अगर कोई महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करता है तो उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता और उसकी
किस्मत चमक उठती है। दूसरा उपाय, गंगा स्नान और जल अभिषेक। अगर हो सके तो गंगा स्नान करें या फिर घर में ही जल को पवित्र करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। तीसरा उपाय, रात भर जागरण और ध्यान। इस रात को सोना नहीं चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें, ध्यान करें और ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी की स्पेशल पूजा करें। इससे आपके अंदर की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होंगी। तो दोस्तों, ये महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक दुर्लभ मौका है। ये वो रात है जब शिव जागते हैं, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक्टिव होती हैं और जब हर भक्त को अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का मौका मिलता है। अगर आपने इस रात को सही तरीके से बिता लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ सकता है जिसका आपने कभी सपना देखा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक और दिव्य जानकारियाँ मिलती रहे। हर हर महादेव।